नमस्कार। अगर आपको प्रेम की निशानी देखनी है तो ताजमहल आगरा नहीं, राजसमंद आइए। राजसमंद में एक झील है, उसका झील का नाम ही राजसमंद झील है, जो गोमती नदी पर है। उसका निर्माण राज सिंह ने कराया था। एक बार मान्यता कहा जाता है कि राज सिंह की पत्नी थी, वो जैसलमेर की राजकुमारी थी। और जब हमारे राजस्थान में मान्यता है, जब वो किसी की विवाह हो जाता है तो जो पहला सावन आता है, उस पहले सावन में वो पत्नी अपने पियर में रहती, ससुराल में नहीं रहती। तो इसका मतलब राज जी का विवाह हो गया। तो वो उसकी पहली रानी थी जो जैसलमेर गई थी। अब जैसलमेर में दूर रह जाता है धोरा वाला इलाका, उधर वो राज सिंह राजसमंद मेवाड़ में ही रहती। अब वो सावन के महीने में आपको पता है तीज आती है, सावणी तीज। उस दिन वो महिलाओं का प्रिय सबसे लोकप्रिय त्योहार होता है। तो उस राजकुमारी ने कहा कि अब मेरा तो ये पहला सावन है, इसका मतलब मैं तो आ नहीं सकती, आप के जैसलमेर आ जाना। तो राज सिंह ने कहा ठीक है, डन, हम वह जैसलमेर आ जाएंगी। लेकिन जब वो तीज नजदीक गई तो राज सिंह अपने हाथी घोड़ों सैनिकों के साथ जैसलमेर के लिए रवाना हुआ। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में एक गोमती नदी आती है। गोमती नदी, तब आपको पता है सावन का महीना चलता है, जब समासा चलता है, उस समय बारिश होती थी। मेवाड़ी वाला क्षेत्र था, अरावली का पूरी भाग, तो वहाँ तो ज्यादा बारिश होती है। तो उस टाइम गोमती नदी का पानी था बहुत उफान पर था, यानी ज्यादा बारिश होने के कारण उस गोमती नदी में बाढ़ बह रही थी। तो सैनिकों ने कहा महाराज जी, अब जैसे ही हम पानी में हाथी घोड़े बाएंगे उतारेंगे तो वो पानी के साथ ले जाएंगे, तो हम कुछ मिनटों में कुछ समय के लिए लेट बैठ जाते हैं, यानी देर करते हैं, ताकि इस नदी का पानी है जो थोड़ा स्तर हो जाए, फिर हम इसमें से पार हो जाते हैं। तो महाराज ने कहा ठीक है, राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नदी में तो पानी अब उफान पर है, इसमें से हम नदी पार कर नहीं सकते। तो वहां पर लोग बैठ गए। लेकिन उस टाइम ऐसा उसका सहयोग था कि वह नदी उस दिन बारिश रुकी नहीं, और वो 3 या 4 दिन लगातार बारिश हुई और उस नदी में बाढ़ बनी गई। तो उस नदी ने राज सिंह को रोक दिया, वह जैसलमेर जा नहीं सके थे, क्योंकि वो नदी का पानी था ज्यादा, इसका मतलब नदी को पार नहीं कर सके। और वही राज सिंह बैठ गए। उस पहले त्योहार पर वह राज सिंह अपनी राजकुमारी से मिल नहीं पाई। तो राज सिंह को इतनी गुस्सा आ गया कि उस पर एक बांध बना दिया, जिसे राजसमंद बांध कहते हैं, जो गोमती नदी पर बना है। तो राज सिंह कहा था कि मैं उस सावणी तीज पर अपनी पत्नी से मिलने जाता था, लेकिन तूने मुझे रोका है, तो आज मैं तुम्हारे पानी को रोकूंगा, इसमें पानी इकट्ठा कभी नहीं होगा, जो पानी इसमें बराबर रहेगा, बांध बना दिया। तो आपको याद रखना, राजसमंद झील है जो राजसमंद में है, गोमती नदी पर, जिसका निर्माण 1687 से 1691 में गोमती नदी पर राज सिंह ने कराया था। और इस पर मान्यता है कि इस झील की जो नींव रखी थी वो एक घेवर माता ने रखी थी। घेवर माता के बारे में कहा जाता है कि उसके बिना पति की सती हुई थी। लेकिन राजस्थान में राजपूत स्त्री द्वारा एक परंपरा रही, जब कोई भी उसका पति मैदान में शहीद हो जाता है, केसरी करता है, तो उसकी महिलाएं होती हैं जो अग्नि में प्रवेश करती है, ज्वर करती है, सती होती है, उसके साथ सती होती है। तो वो घेवर बाई थी जो बिना पति की सती हुई थी, जिसका मंदिर राजस्थान की हर भर्ती परीक्षा में 100% प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी माता बिना पति की सती हुई, तो घेवर माता है। और घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे है। और राजसमंद झील पर ही एक राज सिंह ने एक जो पत्थर होते हैं, पत्थर पर एक शिला लिखा था, जिसे राज वो परिस्थिति कहते हैं, जो रणछोड़ राव भट्टारा लिखी गई 25 शिलालेखों पर लिखी गई विश्व की सबसे लंबी बड़ी परिस्थिति है। तो ये प्रश्न तो आपको जरूर याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी परिस्थिति है, राज परिस्थिति है, और जो 25 शिलाखंडों पर लिखी गई है, जो उस राजसमंद झील में पर लगी हुई है। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी। ओके।